टाइप देखे बेटा अपन? किडनी, क्या पढ़ रहे बात करें? किडनी, है ना? किडनी के टाइप की देखे बात, हमारे पास कितने टाइप की किडनी होती है बात करें? 3 टाइप। अगर इसके टाइप देखना चाहो आप, टाइप देखो तो बोलो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की किडनी होती है, समझ पा रहे? टोटल जो पहली पूरी बात करें किडनी होती है उसको अपन बोलते हैं प्रोनेफ्रिक। क्या बोलते हैं पूरी बात करें? प्रोनेफ्रिक किडनी। जो फर्स्ट टाइप की किडनी है ना बेटा बात करें, वो कहलाती है प्रोनेफ्रिक किडनी। हाँ ना? तो अपन बोल सकते हैं किडनी पूरी बात करें किडनी जो बात करें क्लासिफाई इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेटा बात करें बेसिस गुडे बात ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। उनकी गुडे बात करें पता है डेवलपमेंट विकास के आधार पर, उनकी गुडे बात की ग्रोथ के आधार पर, उनके डेवलपमेंट के आधार पर किडनी को 3 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट टाइप की जो किडनी होती है उसको गुडे बात करें बोलते हैं प्रोनेफ्रिक। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? प्रोनेफ्रिक। क्या बोलते हैं गुडे बात करें? प्रोनेफ्रिक किडनी। सेकंड टाइप की जो किडनी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर बोलो? इसको बेटा बोलते हैं हमारे पास मीजोनेफ्रिक। क्या बोलते हैं बेटा बात कर? मीजोनेफ्रिक। सेकंड टाइप की जो किडनी है वो कहलाती है मीजोनेफ्रिक। क्या कहलाती है? मीजोनेफ्रिक किडनी। मीजोनेफ्रिक किडनी। और थर्ड टाइप की जो किडनी होती है बोलो बात कर, वो कहलाती है बेटा बात करें क्या? वो कहलाती है मेटानेफ्रिक। क्या कहलाती है दोस्त? मेटानेफ्रिक। और ये किसके आधार पर बेटा अपन लिख रहे हैं? पूरी बात करें देयर डेवलपमेंट, उनकी विकास के आधार पर, उनकी बात करें ग्रोथ के आधार पर, उनकी डेवलपमेंट के आधार पर। तो मेटानेफ्रिक। क्या बोले पूरी बात करें? मेटानेफ्रिक। जी मेटानेफ्रिक किडनी। तो पूरी बात करें अगर देखा जाए हमारे पास प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक 3 टाइप की किडनी है। प्रोनेफ्रिक किडनी पूरी बात करें हमारे पास क्या है? सिंपलेस्ट टाइप की किडनी है। कैसे पूरी बात करें? सिंपलेस्ट टाइप, एकदम सरल सी किडनी। किडनी की बात करें पता है फालतू मजाक कर रहे हैं अपनी, किडनी तो है ही नहीं। ये पूरी बात क्या है? नेफ्रोस्टोम प्लेट है, पूरी बात करें ट्यूब है। क्या है ये? नेफ्रोस्टोम ट्यूब है। समझ में आ रही है? मतलब हम बोल सकते हैं ट्यूब लाइक। कैसा होता है पूरी बात करें? ट्यूब लाइक। एक ट्यूब लाइक की बात करें डक्ट होती है जो किसकी तरह काम करती है बेटा? किडनी की तरह काम करती है। मतलब जी पूरी बात करें प्रॉपर डेवलपमेंट किडनी नहीं है यहाँ पर ना। गुरु बात की यहाँ पर आपको बोनस कैप्सूल मिलेगा देखने को ना बेटा बात करें मेल पिजन बॉडी मिलेगी। केवल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है गुरु बात की, जिसका काम क्या होता है बेटा बात करें? यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना होता है। जिसका काम क्या होता है गुरु बात? अब ऐसा बोल सकते हो चाहे कि एक अकेला सिंगल नेफ्रॉन है। समझ में आ रही है? पर नेफ्रॉन में बेटा बात क्या आपको बताया गुरु मेल पिजन बॉडी होती है। मेल पिजन बॉडी इसमें नहीं है गुरु बात क्या आपको तो हेनरी लूप होता है। हेनरी लूप इसमें नहीं है। समझ पा रहे? तो बोलो एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका काम बेटा बात करें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? प्रोनेफ्रिक किडनी। प्रोनेफ्रिक मतलब होता है बोलो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ किडनी। पूरे बात करें समझ पा रहे? तो ट्यूब लाइक होती है। कैसे होती है बेटा बात करें? ट्यूब लाइक टू किडनी होती है। और ये ट्यूब को अपन बेटा बोलते हैं नेफ्रोस्टोम ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? तो वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लेना। दीदी बात करें ट्यूब लाइक होती है। ट्यूब लाइक के मतलब बेटा बात करें यहाँ पे बोलो क्या मिलेगा आपको बेटा बात करें? बोमन्स कैप्सूल एब्सेंट लूप ऑफ हैनले। क्या मिलेगा बेटा बात कर? एब्सेंट। दोनों ही चीजें एब्सेंट है। और अगर दोनों ही चीजें नहीं तो बात कर तो है क्या किडनी में? कुछ भी नहीं है। समझ पाए? एक छोटी सी पूरी किडनी जैसी कैसी होती है? ट्यूब लाइक मतलब डक्ट जैसी नलिका होती है जिसको अपन किडनी नाम दे दिया। मिलेगी कहाँ पे? इम्पोर्टेंट ये होता है। ये मिलेगी बेटा बात करें साइक्लोस्टोम। कहाँ मिलेगी बेटा बात करें? आपको याद होगा वर्टिब्रेट को, अगर आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम तो वर्टिब्रेट मतलब जिनकी मुझे बात क्या पता है कहाँ पे? रीढ़ की हड्डी जिसको अपन बोलते हैं। जिनकी गुरु बात क्या पता है कहाँ पे बेटा बात कर? देख रहे हैं आपको ये गुरु बात क्या आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ये गुरु बात के रियल में कितनी छोटी छोटी हड्डियों से बनी है। और इनमें एक छोटी सी हड्डी को बेटा बोलते हैं वर्टिब्री। क्या बोलते हैं? जिनके अंदर पूरी बात करिए वर्टिब्रल कॉलम होता है ना उसको बेटा बोलते हैं वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में क्या क्या था? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल। लेकिन गुरु बात कर रहे हैं साथ में इसमें बोलते हैं साइक्लोस्टोम। क्या होते हैं गुरु बात कर रहे हैं? साइक्लोस्टोम को बेटा अपन बोलते हैं जॉ लेस फिश। क्या बोलते हैं? मतलब जिनके जबड़े नहीं है, जिनकी जबड़े नहीं है। तो गुरु ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रहा है? आपने पढ़ा होगा कि एग्जांपल गुरु बात कर रहे हैं लैम्प्रे पढ़ा होगा, हैगफिश। लैम्प्रे को ही बेटा बोलते हैं पेट्रोमाइजोन। समझ पा रहे? एग्जांपल आपको सबसे ज्यादा रखना है। और बेटा बात करें बोलो हैगफिश को बोलते हैं मिक्सिन। क्या बोलते हैं? तो ये याद करते चलना। समझ में? साइक्लोस्टोम। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? साइक्लोस्टोम। इन्हीं को बोलो साइक्लोस्टोम नहीं बोले तो सब बोल सकते हैं साइक्लोस्टोमेटा। क्या बोल सकते हैं? साइक्लोस्टोमेटा।
ये इनकी क्लास है। क्या बेटा बात करें? साइक्लो साइक्लोस्टोम ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा बेटा बात करें क्लास कहलाती है। जैसे तुम्हारी क्लास क्या है? मेमेलिया। समझ में? फ्रॉग की क्लास क्या है बेटा? एम्फीबिया। समझ पा? स्नेक की क्लास क्या है? रेप्टाइल। समझ पा बेटा बात करें? आपको पता है बेटा पिजन की क्लास क्या है? एबीस। वाइस। समझ पा? और बुरे बात करें हमारे पास रोहू कतला की क्लास क्या है? फिश। इसको बोलते हैं फिशीज। फिशीज आ रही है फिशीज। वैसे गुरु बात करें पता है साइक्लोस्टोमेटा एक क्लास है और उस क्लास में रहने वाले ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं साइक्लोस्टोम। इनके एग्जांपल अगर अलग से कभी आए तो गुरु बात के आपको लिखना पड़ेगा बेटा क्या? लैम्प्रे। क्या लिखना पड़ेगा? लैम्प्रे। लैम्प्रे को बेटा बात कर बोलते गुरु इसका दूसरा नाम होता है बेटा बात कर क्या? जल्दी बोलो। इसको बोलते हैं पेट्रोमाइजोन। क्या बोलते हैं गुरु बात कर? पेट्रोमाइजोन। आ रहा है कि यार बेटा बात कर? गुरु बात कर दूसरा इसी का एग्जांपल है। आपको अगर यहाँ याद कर लोगे वहां याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, याद तो जरूर करना है। साइक्लोस्टोम साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल साइक्लोस्टोम कौन है? लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन। या साइक्लोस्टोमेटा में कौन आता है? लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन। एक ही नाम इनका। ठीक है, या दूसरा बेटा इसको बोल सकते हैं हिंदी की बात करें मिक्सिन। क्या बोल सकते हैं? मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? या मिक्सिंग नहीं बोले तो बोलो हैगफिश। क्या बोलते बेटा बात करें? हैगफिश। रियल में फिश नहीं है ये। समझ में आ रहा है? फिश जिसके नाम में आगे जुड़ गया ना समझ जाना बेटा बात करो फिश नहीं है। क्लियर हो गया ना? आता है सिल्वर फिश पढ़ लोगे। समझ पा रहे? फिश नहीं है वो। सीधी बात कर समझ पा रहे? तो जिनके नाम में फिश जुड़ता जाएगा ना गुरु बात का उनके नाम में रियल फिश नहीं है। आगे चल के आपको बताएंगे पूरा एनिमल किंगडम में। तो आपको ये बात याद रखना है। प्रोनेफ्रिक किडनी क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। रियल में किडनी नहीं है क्योंकि इसके अंदर ना तो बेटा बात के बोमस कैप्सूल है और ना ही गुरु लूप ऑफ हैंडले है। ये मिलेगी कहां प्रोनेफ्रिक किडनी? साइक्लोस्टोमेटा क्लास के साइक्लोस्टोम्स ऑर्गेनिज्म मिलेगी। कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है? दो आते हैं। बुरे बात करें तो लैम्प्रे और बुरे बात करें दूसरा आता है मिक्सिन। लैम्प्रे को ही बोलते हैं पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन को ही बोलते हैं हैगफिश। इन्हीं को बोलते हैं जॉलेस फिश। क्या बोलते हैं? जॉलेस फिश। जबड़े विहीन मछलियां। समझ पा? रियल में मछलियां नहीं है। अब अगर कोई बात करें मीजोनेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक किडनी बुरे बात करें कौन सी किडनी होती है? ऐसी किडनी जिसमें गुरु बात करें लूप ऑफ हैंडले एब्सेंट होता है और बेटा बात करें क्या होता है? बोमस कैप्सूल प्रेजेंट होता है। बोमस कैप्सूल प्रेजेंट होगा, पीसीटी प्रेजेंट होगा, डीसीटी प्रेजेंट होगा, कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होगा पर लूप ऑफ हैंडले एब्सेंट होगा। तो आप बोलो लूप ऑफ हैंडले से क्या दिक्कत कहां पे आ रही है? लूप ऑफ हैंडले नहीं तो क्या दिक्कत हो जाएगी? लूप ऑफ हैंडले बहुत जरूरी है यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए। अगर लूप ऑफ हैंडले नहीं है तो आप कभी अपनी यूरिन को गार्ड नहीं कर सकते। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी के लॉस करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे? तो अपन क्या बोल सकते हैं? बात करें मीजोनेफ्रिक किडनी में क्या होता है बेटा बात करें? बोमस कैप्सूल प्रेजेंट। याद रखेगा बेटा? कैप्सूल जल्दी बोलो। प्रेजेंट होगा बट लूप्स ऑफ हैंडले एब्सेंट। लूप ऑफ हैंडले एब्सेंट रहेगा। समझ में आ रही है? क्या एब्सेंट रहेगा बेटा बात करें? मतलब किडनी तो है पर इनकम्प्लीट डेवलप है। यहाँ तो किडनी है, ये ट्यूब है। यहाँ किडनी तो है बोलो बात क्या पर क्या बोल सकते हैं? इनकम्प्लीट डेवलप मतलब लेस डेवलप किडनी। आ रही है ना दोस्त? तो बोलो बात का लूप ऑफ हैंडले एब्सेंट है। बस ये जरूर याद रखना आपको। क्या एब्सेंट है दोस्त बताओ जल्दी से बोलो। लूप ऑफ हैंडले एब्सेंट है। ठीक है ना? अच्छा तो एग्जांपल बताओ ये कहां मिलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेटा बात करें एग्जांपल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बोलो बात करें? एग्जांपल। किसके अंदर बुरे बात की किडनी मिलती है? तो ये मिलेगी बेटा बात करें बोलो पता है किसके अंदर? सबसे पहले बुरे बात करें फिश मतलब मछलियों में। कोई भी मछली हो चाहे वो बुरे बात के मैराइन हो चाहे बेटा बात करें बोलो वो कैसे हो फ्रेश वाटर हो चाहे वो कार्टिलेजियस फिश हो चाहे बोलो बात के बॉडी फिश हो। समझ में आ रहा है? मछली कोई भी हो चाहे वो पास्थेल हो या अस्थिर मछलियां हो। बोलो बात के हमारे पास स्वच्छ जली मछलियां हो या बेटा बात करें खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियां हो। उनके अंदर क्या मिलेगा आपको? मीजोनेफ्रिक किडनी मिलेगी। मीजोनेफ्रिक किडनी वो होती है जिसके अंदर बोमस कैप्सूल मिलता है पर लूप हैंडले नहीं मिलता है। दूसरा एग्जांपल बेटा बात किसका बोलो क्या आता है? फिश के बाद आता है एम्फीबिया। क्या आता है बेटा बात? एम्फीबिया। एम्फीबिया में जानते बेटा बात करें कौन आता है इसके अंदर? इसके अंदर बच्चे जानते फ्रॉग तो आता है। फ्रॉग को जानते हमारा राना टेलिविजन वॉफ दीदी बात करें हाँ की ना वॉफ मतलब कौन? बुफो, टोड, सैलामेंडर। समझ पा रहे बोलो बात करें? तो ये सब इसके ही पार्ट है बेटा। पढ़ेंगे अपन आगे चल के। फिजिक्स में जानते हो रोहू कतला मागोर बुढ़े बात करें कैरीपाइनस। समझ पर ग्लेजर कैरीपाइनस होता है। कतला कतला बुढ़े बात करें सब इसमें आएंगे। कहां पर आएंगे बेटा बात करें? इसमें सार्डिन आर्डिन कोई भी मछलियां होंगी आगे चल के आपको सब कुछ पढ़ना ही है और याद भी करना है सारी मछलियों के नाम। तो बुढ़े बात करें ये मिलेंगी कहां पे बेटा बात करें? इनके अंदर। ठीक है ना? कोई भी एम्फीबिया हो कोई भी मछली हो मीजोनेफ्रिक किडनी लगा के आओ। बुढ़े बात करें थर्ड हमारे पास क्या था बेटा बात करें? थर्ड होता है मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक किडनी बुढ़े बात करें क्या होता है? बुढ़े बात करें वेल डेवलप्ड किडनी। आखिरी बुढ़े बात करें मतलब डेवलप्ड किडनी आता है इसमें। लेकिन इसमें बुढ़े बात करें बोला हमारे पास चाहे तो
इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? बोमन्स कैप्सूल, क्या बोले पूरी बात करें? बोमन्स कैप्सूल एंड लूप ऑफ बोथ है प्रेजेंट। दोनों की क्या बेटा बात कर रहे हैं? दोनों की दोनों प्रेजेंट, दोनों के दोनों प्रेजेंट है। बोमन्स कैप्सूल और गुरु बात करें दोनों के दोनों प्रेजेंट है। तो ये गुरु बात करें कहां मिलेगी बेटा? बात करें ये मिलेगी गुरु बात करें तीनों में। अब बचा कौन है? फिश, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल। कौन बचा बेटा? बात करें ये गुरु बात के सीक्वेंस से पढ़ना है। सबसे पहले जब बेटा एवोल्यूशन हुआ ना, ओरिजिनेशन हुआ, मतलब उद्विकास हुआ, तो किसका गुरु बात करें निर्माण हुआ था? एनिमल में, मछलियों का। फिर कौन आए? उभयचर एम्फीबिया। फिर कौन आए? सरीसृप रेप्टाइल। फिर कौन आए बेटा? बर्ड्स। और फिर कौन आए? गुरु बात करें। लेकिन यदि बात करें बर्ड्स और मैमल एक साथ ओरिजिनेट हुए थे, किससे गुरु बात करें? रेप्टाइल। एक ब्रांच कुछ बेटा रेप्टाइल बदल गए एवोल्यूशन के दौरान, उद्विकास के दौरान, म्यूटेशन की वजह से, या धीरे धीरे ग्रेजुअल बेटा बात कर समझ पा रहे? क्रॉसिंग ओवर की वजह से गुड़े बात कर रहे हैं। एवोल्यूशन जब पढ़ोगे तो दो टाइप के गुड़े वेरिएशन आते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में दो टाइप के गुड़े बात करें चेंज ही जिम्मेदार है। गुड़े बात कर रहे हैं, एक तो ह्यूगो डी ब्राइस ने कहा कि जो नया ऑर्गेनिज्म बना पुराने ऑर्गेनिज्म से, मतलब पूर्वजों से जो नई जातियां बन रही है वो अचानक बनती हैं। और गुरु बात करें अचानक बनने का कारण है म्यूटेशन। म्यूटेशन उत्परिवर्तन, क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। जब एक बड़ा उत्परिवर्तन होता है बेटा बात करें तो पूर्वज जाति से एक नई जाति का निर्माण हो जाता है। लेकिन वहीं पे बेटा बात करें डार्विन ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। अधिकांश म्यूटेशन हानिकारक होते, हार्मफुल होते, उनसे कैंसर होता है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो जो नई जाति बनती है वो धीरे धीरे बनती है, लाखों हजारों करोड़ों सालों के धीरे धीरे चेंज के बाद। और इसके लिए जिम्मेदार है बेटा बात करें क्या? क्रॉसिंग ओवर। जब अपन बोलते हैं ना अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। वो धीरे धीरे वेरिएशन लाता है और धीरे धीरे एक जाति नई जाति में बदल जाती है और पुरानी जाति से वो अलग हो जाती है। तो क्या बोला बेटा बात करें? रेप्टाइल से बने हैं बर्ड्स और रेप्टाइल से बने हैं बेटा का मैमल्स। बात करें तो रेप्टाइल के ऊपर क्या बोलते हैं? सरीसृप। इसमें कौन आता है? रेंगने वाले। चाहे तो वो तुम्हारा गुरु बात करें हमारे पास क्रोकोडाइल हो, चाहे यदि आपका स्नेक हो, चाहे गुरु बात करें वो हमारे पास आता है ना एलिगेटर हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एलिगेटर जानते ना, घड़ियाल जानते हैं। बात करें ये पढ़े हैं ना बेटू? बात करें ठीक है रेप्टाइल। अब गुड़े बात करें दूसरा हमारे पास क्या था? वर्ड्स। बर्ड की बात करें नहीं बोलना है, बोल सकते बेटा बात करें क्या? क्या बोल सकते बेटा बात करें? ठीक है ना। और गुड़े बात करें क्या था? लास्ट में यदि बात करें एक और महान जानवर जिसका नाम करने की बात करें, और हम कहाँ पे भी आते हैं? किसी महान जानवर का पार्ट है। अरे नहीं बात कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए इनमें भी अगर देखा जाए सबसे मोस्ट डेवलप्ड की बात करें मैमल्स के अंदर मिलती है। मतलब अगर इन दोनों में देखें ना मुझे बात करें, इनके अंदर बोमन्स कैप्सूल मिलेगा, लूपोफेंडी मिलेगा, पर लूपोफेंडी कैसा मिलेगा बेटा? वो लोग बात कर लेस क्या मिलेगा? इनके अंदर तो लूपोफेंडी है ही नहीं। इनके अंदर तो बोमन कैप्सूल और लूपोफेंडी दोनों ही नहीं। इनके अंदर कुछ भी नहीं है। इनके अंदर कम से कम बोमन कैप्सूल तो है, वो लोग बात कर लूपोफेंडी बिल्कुल नहीं है। इनके अंदर बोमन कैप्सूल और लूपोफेंडी दोनों है। लेकिन इन दोनों की बात करें तो गुड़े बात करें बोमन कैप्सूल वेल डेवलप, पर लूपोफेंडी गुड़े बात करें लेस डेवलप। तो हम क्या बोल सकते हैं? गुड़े बात करें लेस डेवलप लूपोफेंडी प्रेजेंट। आ रहा क्लियर है? लेस डेवलप प्लीज याद रखना ना, लेस डेवलप। जबकि इसके अंदर क्या मिलेगा बेटा? बात करें वेल डेवलप। अब लिखने की जरूरत ही कहां है? समझ पा रहे? तो क्या पूछ सकते बेटा? बात करें कंप्लीट डेवलप मिलेगा या फिर वेल डेवलप मिलेगा? कंप्लीट डेवलप। लूप ऑफ हेनले। तो जिसकी बात नहीं की इसका मतलब वो तो मिलेगा ही। समझ पाए? बोमन्स कैप्सूल तो मिलेगा ही। तो इसको बात कर अपन बोलते हैं किडनी। हाँ बोलो, अगर आप बोलो कि रियल में जो पहली किडनी सबसे पहले आई थी ना बेटा, वो आई थी आर्किनेफ्रे। कौन सी किडनी थी? आर्किनेफ्रे। उसको बोलते बोलो बात करें मोस्ट एंशिएंट किडनी, सबसे प्राचीनतम किडनी गुडो कौन सी थी हमारे पास? वो थी बेटा बात करें आर्किनेफ्रे। सबसे पूर्वज के रूप में जो किडनी मिलती है वो कहाँ मिलती है? वो साइक्लोस्टोम के भी लार्वा में मिलती है। कहाँ मिलती है? साइक्लोस्टोम के लार्वा में। अच्छा ये जो आपने लिखा ना प्रोनेफ्रेट, इसमें बोलो साइक्लोस्टोम तो लिखा ही है, साथ में लिख लो बेटा बात करें टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, मतलब एम्फीबिया। टैडपोल लार्वा ऑफ, अब टैडपोल लार्वा जैसे देखा तो समझ गए कि फ्रॉग का ही है।
नहीं समझे दोस्त? तो टैडपोल लार्वा के अंदर भी कौन सी मिलती है? प्रोनेफ्रेक्ट मिलती है। तो अगर कोई पूछे साइक्लोस्टोम के लार्वा में क्या मिलेगी, तो उनके अंदर मिलती है क्या? आर्किनेफ्रेक्ट। समझ पाए? तो उसकी जरूरत हमें है नहीं। वैसे आपको सबसे कागज पर एक याद रखनी है, तो वो याद रखनी है क्या? मेटानेफ्रेक्ट। और बुरे बात कर उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना तो इस जानवर को, समझ पा रहे हो? जो बुरे बात के मेमन में आता जिसका नाम है ह्यूमन। क्या था बेटा? बात करें ह्यूमन। और चाहो तो वो अपना नाम लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? कि हमारे अंदर कौन सी मिलती है, वो पूछेगा तुम्हारे अंदर किसके अंदर मिलती है, बताओ आशीष के अंदर कौन सी मिलेगी? समझ पा रहे हैं? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पता चला किसी का नाम देख रहा हूँ, वो तो मेरे अंदर मुझे जानवर बोल दिया। नहीं, जानवर तो गति पर समझे मेरे बात कर, तो नोट कर लो। चलो क्या कह रहे हो बेटा? देखो वो लोग बात करें, एक किडनी के बारे में बात करते हैं, किडनी कैसे है। ये सुनिए। ये क्या पढ़ने वाली बात करें? किडनी की यदि बात करके देखा जाए बाहर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का भी बात करें, क्या होता है? एक कवरिंग होती है। ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की बात करेंगे। अगर आपको हार्ट की कवरिंग कर दी याद है तो पेरिकार्डियम बोला था। लंग्स की कवरिंग को दीदी आपने प्लूरा बोला। दीदी बात करें वैसे ही बेटू बात कर बता, लिवर की कवरिंग को ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। किसकी कवरिंग बोला मैंने आपको? लिवर की कवरिंग को। लिवर की दीदी आवरण क्या बोलते हैं बेटा? बात करें ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है ना? और वैसे ही बुरे बात का पता है किडनी की जो कवरिंग उसको बोलते हैं रिनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? अल्टीमेटली बुरे बात करें ये किसके बने होते बेटा? बात करें व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसके बने होते बोलो? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। हाँ क्या बुरे बात करें? आपने देखा बेटा बात करें, एक होती है बुरे उठी सरफेस जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, उत्तल सतह। एक होती बुरे बात करें दबी हुई सरफेस जिसको बुरे बोलते हैं कॉनकेव अवतल सतह। क्या बोलते हैं बुरे बात करें? और अवतल सतह। बोल सकते बुरे कि नहीं बोल सकते? आराम से बोल सकते बुरे, है ना? तो ये बेटू बात करें हमारे पास क्या होती है? दबी हुई सरफेस होती है इस तरीके से। अगर आप इसको देखो बुरे बात करें जैसे सेम का बीज होता है ना बेटू बात करें, तो ये बीन से दिखती है। कैसे दिखती है बोलो बात करें? बीन से दिखती है। अरे दिख रही है? दिख रही होगी दीदी बात करें, आपको आराम से दिख रही होगी। बीन से कैसे दिख रही है बेटू? बीन से, बीन सीड से, एग्जैक्ट। बीन से सीधे ज्यादा अच्छा बड़े पूरे बीन सीड से, ठीक है। अब किडनी के पूरे दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बोले? दो पार्ट, ठीक है ना? अंदर बाहर एक पूरे बात का अंदर वाला रीजन, दूसरा बाहर वाला रीजन। बाहर वाले रीजन को बेटा बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में जिसे बोलते हैं बलकुट। क्या बोलते हैं बेटा? बलकुट। अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला, बोलते हैं मध्यांश। क्या बोलते हैं बात करें? मध्यांश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर पूरी बात पे आपको दिख रहा है ये बात देख रहे दोस्त। तो बुरी बात का ये अंदर वाला रीजन है, ये क्या है बुरी बात करें? बाहर वाला रीजन। बाहर वाला रीजन क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में बोलो केवल फ्लूइड होता है, समझ पा रहे? और इस फ्लूइड की बेटा बात करें जो ऑस्मोलेटिक होती है, बुरी बात करें ऑस्मोलेटिक मतलब बेटा बात करें गाढ़ापन, समझ पा रहे हो? दीदी बात करें परासरणता, तो बेटा बात करें वो कितनी होती है? आपके ब्लड प्लाज्मा की जैसी। जितना हमारे दीदी बात करें ब्लड का प्लाज्मा गाढ़ा होता है उतना ही बुरी बात करें गाढ़ी क्या होती है बेटा बात करें? इस कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाने वाला ये फ्लूइड होता है, समझ पा रहे हैं? बुरी बात करें और इसकी जो ऑस्मोलेटिक होती है वो नियरली होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। 1 लीटर की बात करें 300 मिली ऑस्मोल। अगर हम कुछ को सॉलिड रूप हो रहे हैं तो जितना गाढ़ा बनेगा ना बेटे सबसे उतने गाढ़ापन क्या होता है? इस कॉर्टेक्स फ्लूइड की बात करें होती है क्या? ऑस्मोलेटिक। नेक्स्ट बुरे बात क्या आता है? मेडुला। मेडुला बेटे बात करें जो ये रीजन होता है ये पिरामिड जैसे बुरे बात करें 8 से लेके 12 तक पिरामिड जैसे बुरे बात के स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। जैसे अपने बोला कॉर्टेक्स केवल पूरे एक जैसा होता है,
लेकिन अगर मेडुला की बात करें तो मेडुला गुड़े बात करें कॉन लाइक मतलब बेटा बात के जानते हो ये वाला पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर। ऐसे गुड़े बात का पता है 8 से 12 पिरामिड में बटा होता है। कैसे बटा होता है? 8 से 12 पिरामिड में। सीधी बात करें 8 to 12 पिरामिड गुड़े क्या रहता है? ये डिवाइड रहता है। चलो गुड़े बात का बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? तो गुड़े बात का पिरामिड बनाते हैं। क्या हो रहा है? ये 8 से 12 पिरामिड और हर एक पिरामिड की बात करें पता है जो नुकीला पोर्शन होता है बेटा इसको बोलते हैं रीनल पैपिला। क्या बोलते हैं? बोलो बात करें रीनल पैपिला। इतना समझ में आ रहा है नहीं यार? बोलो बात करें। ये दूसरा पिरामिड होगा बेटा, क्या बोलोगे इसको? बोलो बताओ। ये दूसरा पिरामिड दिख रहा है? ऐसे पिरामिड कितने हैं बात करें यहाँ पे? 8 to 12। बिल्कुल। और दीदी बात करें इसकी जो ओपनिंग होगी वो क्या कहलाएगी? बताओ बेटू बात करें। वो कहलाएगी रीनल पैपिला। क्या कहलाएगी? रीनल पैपिला। क्या कहलाएगी बेटा? ये रीनल पैपिला। एक दीदी बात करें हमारे पास देखा जाए ऐसे पिरामिड का नंबर कितना है भैया? 8 से 12। कितना है बोलो बात करें? ये दिख रहा है ना आपको? ठीक है, कोई छोटा बन रहा है कोई बड़ा बन रहा है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पक्का? क्या है, नाप तोल के तो नहीं बन सकता ना, है कि नहीं? आप चाहो तो साथ साथ बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हो जाएगी आपको बनाना मत। कोई भी बात का बहुत कुछ बनाना है। अभी तुरंत बोला था किसने? हाँ सर, पता नहीं कौन बैठा तुरंत खाना लेने के लिए। अभी तुम्हें दिक्कत होगी बेटी, मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चेंज करना है मुझे। ठीक है, अभी कितने बन गया? 1 2 3 4 5। ये बात कर, हाँ कि ना? अगर मैं बिटू बात कर 12 ना बना पाऊँ तो मुझे थोड़ा सा चल जाएगा कि बनाना पड़ेगा अपन को। कितने अच्छे हैं आप इतना कोऑपरेट करते हो ना, हद से ज्यादा। कितने बन गए अभी? 6। अच्छा अभी 6 बने? अभी भी बात करो फिर ठीक है, एक रहने नहीं देंगे, टेंशन मत लो। एडजस्ट कर रहे हैं अपन। ये क्या बना रहे बेटा? बात कर लो। चीज़ी बात कर यहाँ से लेके पूरे बताए एमबीबीएस में काम आएगा। जब बुरे वक्त किसी किडनी के पेशेंट को देखोगे ना तो बुरे वक्त जब मेडिसिन दे रहे होगे तो आपको सब चीज़ याद आएंगी। हाँ कि ना? कि भाई किडनी के पेशेंट दिक्कत कहाँ आ जाएगी, यूरिन रुक रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। क्या बचने दिया अपन ने? कितने बना दिए? 8 तो बन गए कि नहीं बन गए? बहुत अच्छा। ये गुड़े बात कर क्या बना दिया आपने? ये बना दी बेटी बात कर रहे हैं। आपने क्या देखा बेटी बात कर रही है? रीनल पिरामिड, मतलब जो अंदर वाला रीजन है जिसको अपने बेटा रीनल मेडुला बोला है। रीनल मेडुला बेटा बात क्या बताओ, एक कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर बेटा बात करें कि ये 8 से 12 पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड है। 8 से 12 पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड है और इनको ही अपन बोलते हैं रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? रीनल पिरामिड। और रीनल पिरामिड किसका पार्ट है? मेडुला। पूरे बात कर रहे हैं रीनल पिरामिड की जो ओपनिंग होती है, पूरे बात करें जो सक्रिय शरीर होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? बात करें इनको अपन बोलते हैं जी, इनको बोलते हैं अपन बात करें रीनल पैपिला। क्या बोलते हैं? रीनल पैपिला। अरे बोलते कि नहीं बोलते? रीनल पैपिला में गुड़े अगर अपन देखें रियल में, देखो गुड़े बात की ये वाला कंडीशन, ये बाहर वाला क्या है बताओ बेटा बात, किसके बाहर का स्ट्रक्चर क्या है? ये कॉर्टेक्स है कि नहीं? ये वाला रीजन क्या है? कितने अच्छे हैं आप। ये वाला रीजन की बात करें कॉर्टेक्स।
देखा हमने कॉर्टेक्स की बात करें जहां पिरामिड नहीं होता है ना, पिरामिड यहाँ पर है, मेडुला का पार्ट है। लेकिन बेटा बात करें कॉर्टेक्स की बात में जहां पिरामिड नहीं होता है, जहां पे पिरामिड नहीं होता है, गुरु बात करें उसके पता है, उसके भी बेटा अंदर होता है, निकला होता है। और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर, इसको बेटा बोलते हैं अपन हमारे पास गुरु बात करें कॉलम ऑफ बाइटनी। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम ऑफ बाइटनी। इतना समझ में आ रहा है? मतलब बेटा बात करें कॉर्टेक्स पिरामिड के बीच बीच में गुरु बात करें मेडुला में धंसा होता है, और गुरु बात करें जो कॉर्टेक्स मेडुला में अंदर धंसा होता है उनको अपन नाम क्या दिए बेटा, उनको अपन नाम दिया कॉलम ऑफ बाइटनी। क्या बोले गुरु बात करें, कॉलम ऑफ बाइटनी। दिख रहा है कि दिख रहा है? तो ये बेटा बात करके है गुरु कॉलम ऑफ, अब आप समझ गए होंगे बाइटनी के स्तंभ। क्या बात है, ये हिंदी वाला होगा दादा? चलो इस बहाने कम से कम किताब खोली तो सही, नहीं तो एनसीईआरटी खोलती क्या है। ये क्या बना रहे गुरु अपन, तो बताओ ये कॉलम बाइटनी वो किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स का कि मेडुला का? कॉर्टेक्स का, एग्जैक्ट। मुझे बात करें जो कॉर्टेक्स बेटा बात करें बुढ़िया, जो कॉर्टेक्स कहाँ पे धंसा होता है, मेडुला के अंदर। समझ में आया कि नहीं बेटा बात करें कहाँ पे, रिनल पिरामिड के बीच बीच में, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं बेटा बात करें कॉलम ऑफ। अरे नहीं यार, तो बताओ गुरु बात कर, ये क्या है सब का सब, पूरा का पूरा ये क्या है बेटा, ये क्या है दीदी बात कर, पूरा का पूरा दिख रहा है आपको? ये जो पूरा अपन ग्रीन कलर से बना रहे हैं, मतलब ब्लू कलर से, क्या है ये भी, जो पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है। क्या है बेटा बात कर, पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है। क्या है दोस्त बताओ वो, और जो रेड कलर से बना बेटा बात करें वो क्या है गुरु, वो दीदी बात करें मेडुला है ना, मेडुलरी पिरामिड है। मेडुलरी क्या है बेटा बात करें, मेडुलरी पिरामिड है। ठीक है, ये वाली कंडीशन तो आपको दिख रहा होगा बेटा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या बोलूं, कौन से स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर देखिए क्या, कौन से स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर देखिए क्या, कौन से स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर दिख रहे क्या, कौन से स्ट्रक्चर दीदी, नहीं दिख रहे, कौन से दीदी बात करें, ये वाले, कौन से बेटू बात करें, ये वाले, कौन से बेटू बात करें, ये वाले, ये किसके पार्ट में बेटू बात करें, ये किसके बात करें, कॉर्टेक्स के पार्ट। इतना समझ में आ रहा है? बस ये काम हो गया अपना, इतना ही बेटू बात कर पढ़ना था, ठीक है ना। आपने क्या बोला बेटा बात करें बोलो, ये वाला मेरा जो गुरु बात के हमारे पास पिरामिड है ना, पिरामिड की गुरु बात की यहाँ पे थोड़ी सी आपको खांच दिख रही है, थोड़ी सी गुरु बात करेगा उसको देखा है, खांच दिख रही है, थोड़ी सी खांच दिखी नहीं दिखी, थोड़ी सी खांच दिखी दिखी, थोड़ी सी खांच दिख रही होगी, ये वाली खांच गुरु बात करें, इनको फिर बेटा बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं गुरु बात करें, माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, माइनर कैलिक्स। दिख रही खांच, मतलब गुरु बात कैसा बोलो कि दो हमारे पास कॉलम बाइटनी के बीच में जो गुरु बात का स्पेस है, जो क्लेफ्ट है, जो खांच है, जो क्लेफ्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, माइनर कैलिक्स। आ रहा क्लियर है? और गुरु बात करें यहाँ से निकलता है क्या बेटा बात करें, यहाँ से निकलता है आपका किडनी से, क्या निकलता है ज्यादा है कुछ, कह रहे यूटेरस निकलता है, देखो बताओ यूटेरस निकाला यहाँ से। दीदी बात कर, ये क्या बना दिया पहले बेटा बात करें, ये है दीदी यूरेटर। क्या है बेटा बात करें, मूत्र वाहिनी, पूरे बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपने क्या बेटा बात बोलू, ये वाली दिख रही बेटा ऊपरी,
जो पूरी बात करें आपको चौड़ा फनल जैसा मतलब पूरी कीप के आकार का, समझ पा रहे हो? रीजन लिख रहा है, किसका रीजन है पूरा ये किसका रीजन है? यूरेटर का। इसको मैंने क्या बोला था बेटा बात करें? रीनल पेल्विस। क्या बोला था मैडम? ये बात करें। और ये वाली पूरी बात करें जो अंदर खांच जैसे स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला था? रीनल हाइलम। क्या बोला था? ये रीनल हाइलम जानबूझ के बनाई गई, क्यों? ताकि बेटा इसके अंदर ब्लड वेसल्स जा पाए। समझ में आ रही है? ब्लड वेसल मतलब पूरी बात करें कौन जा पाए? आर्टरी। कौन जा पाए बेटा बात करें? बोलो किसके अंदर जा पाए? बोलो बात करें किडनी के अंदर। समझ में आ रही है? किडनी की दीदी बात के अंदर जा पाए। ये कौन जा रहा है? बताओ मुझे बात करें। ये आर्टरी जा रही है जो ब्लड लेके जा रही होगी। इतना समझ में आ रहा है नहीं यार? जो ब्लड क्या करेगी बोलो बात करें? किडनी के अंदर लेके जाती है। और कहाँ लेके जाती है? मेडुला में। ठीक है, तो ये ब्लड लेके जा रही है। दूसरी कंडीशन बेटा बात कर, कोई लेके भी आ रहा होगा तो बोलो क्या बोलोगे इसको? दीदी बात कर रीनल में। वेन की दीदी बात कर वेन। कितने अच्छे हैं। ये लेके जा रही कि लेके आ रही है? ये लेके आ रही है। समझ पा रहे? ये प्योर ब्लड लेके जा रही है, ये प्योर इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है। इनको अपन क्या बोलेंगे बताओ? रीनल ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं एक साथ? रीनल ब्लड वेसल्स। एक जा रही है वो आर्टरी है, एक आ रही है वो वेन है, और दोनों के साथ में क्या बोलेंगे? रीनल ब्लड वेसल्स। आ रहा नहीं आ रहा? दूसरा बोलो बात करो और क्या जाता है इसके अंदर बेटा बात करें? और जाता है बोलो बात करें नर्व फाइबर। क्या जाते हैं बेटा बात करें? नर्व फाइबर। क्या जाएंगे बोलो बात करें? नर्व फाइबर। तभी तो यहाँ पे दर्द होता है, तो उनको पूरी बात के सिग्नल को लाना ले जाने का काम कौन करेगा? दीदी बात कर न्यूरॉन। कौन करेगा बेटा बात कर? बोलो न्यूरॉन। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर? नर्व फाइबर। तो ये कंडीशन में आपको पता चला कि जो नॉच होता है ना, रीनल नॉच, जिसको मैंने बोला था बेटा हाइलम। हाइलम क्या करता है? पाथ प्रोवाइड करता है फॉर एंटरिंग एंड पूरे बात करें फॉर एग्जिट। हाँ कि ना? किसके लिए? ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर। आ रहा है? तो पूरे बात करें यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन है। जो आपने मेरी नॉच बोली ना, इस नॉच को अपन ने क्या बोला बेटा? ये नॉच क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाइलम। क्या कहलाता है मुझे? क्या कह पाओगे इसको हाइलम? जो पूरी बात कर अंदर यूरेटर का फनल जैसा स्ट्रक्चर था, चौड़ा कीप जैसा स्ट्रक्चर था, इसको क्या बोला बेटी अपन ने? ये पूरा क्या है ये? दीदी बात कर जल्दी बोलो। पक्का? रीनल पेल्विस। और जो पूरी बात करिए ब्लड लेके जा रही तो लेके आ रही को मैंने क्या बोला? रीनल ब्लड वेसल्स। याद रहेगा बेटा? और दूसरा पूरी बात करिए क्या है बोलो? नर्व फाइबर। क्या है बोलो बात करें? रीनल नर्व फाइबर। ठीक है, पूरी बात करें अंदर वाले रीजन को अपन क्या बोले बेटा? इतने वाले रीजन को मेडुला। क्या बोले पूरी बात करें? मेडुला। तो ये जो पिरामिड है ये मेडुला बने हैं, तो इनको हम बोलते हैं रीनल मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं बेटा? रीनल मेडुलरी पिरामिड। रीनल मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते बोले? अगर मैं पूरी बात की एक चीज दिखाऊं अब यहाँ पे, क्या देखो बेटा बात करें? आपने बोला था कि किडनी तो बोलो बात करें, एक चीज दिखा रहा कह रहा है एक चीज क्या मैं दिखा रहा हूँ? ठीक है, एक चीज बात करें आपसे क्या बोलो? बुरे बात करें जो हमारे पास किडनी होती है, किडनी बनी किसकी बेटा बात करें? बोलो किडनी बनी है नेफ्रॉन पे। तो नेफ्रॉन का दीदी कौन सा पार्ट तो बुरे बात करें कॉर्टेक्स में होता है, और कौन सा पार्ट बेटा बात करें मेडुला में होता है? ये आपको देखना है। ठीक है दोस्त? तो बोलो बात का अपन ने क्या बोला यहाँ पे? अगर बोलो बात का इसको बनाए अपन, ठीक है, तो बेटा बात करें बोमन्स कैप्सूल। कौन बोलो बात करें? अरे कौन सा? जल्दी बोलो। देख रहा आपको? पूरे बात करें कौन सा बेटा बात करें? बोमन्स कैप्सूल। ये बात पूरी बात करें क्या आएगा? पीसीटी। क्या आएगा? पीसीटी। आ रहा नहीं आ रहा? दीदी बात करें पीसीटी। देख रहे आपको कुछ? ये पीसीटी की बात करें। पीसीटी की बात करें हमारे पास कहां पर है? जल्दी देखो बताओ मुझे। कॉर्टेक्स में। बोमस कैप्सूल कहां है? कॉर्टेक्स। तो अंदर क्या आता है? लूप ऑफ एंड। इतना समझ में आ रहा है? ये दिख रहा होगा ऊपर? दिख रहा है क्या? ये क्या दीदी? डीसीटी।
क्या है बेटू बात करें? DCT। DCT। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. देख रहे हैं आपको कुछ? Yes, sir. इसका मतलब क्या दीदी बात का बनाया देखो यहाँ पे। जी कलेक्टिंग डक्ट। अब आपको दो चीजें दिख रही होंगी बेटू बात करें, ठीक है ना? मुझे थोड़ा यहाँ से बना दी तो आराम से आ जाता नहीं पूरा, लेकिन खैर दिख तो रही ना आपको। हाँ, बेटा बात करें, चलो। और आपने देखा बेटा बात का बोबस कैप्सूल के अंदर क्या जाता है? बेटा बात करें ब्लड वेसल्स क्या जाता है? ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल की दीदी बात गुच्छे को अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। मतलब बेटा बात करें ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? बोलो बात करें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। दूसरा बेटा बात करें कप जैसा स्ट्रक्चर जहां बोलो फिल्ट्रेशन होता है, बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल एक साथ कहलाता है बोलो मेलपीजियन बॉडी। समझ में आ रहा है दोस्तों यार? बोलो बात करें पीसीटी मतलब बेटा डक्ट का बोलो बात करें वो वाला पोर्शन जो कहां पर है बेटा बात करें? बोमन्स कैप्सूल के पास है, मतलब बेटा बात करें मेलपीजियन बॉडी के पास है। इस पे इसको बोलते हैं बेटा बात कर दिया प्रॉक्सिमल कैनिकुलर ट्यूब्यूल। ये बुरे बात की जो ट्यूब्यूल है वो ऐसी होती नहीं है, बुरे बात क्या पता है? वो ऐसी होती टेढ़ी टाढ़ी होती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? कन्वोल्यूटेड। क्या बोलते हैं? कन्वोल्यूटेड का मतलब है मुड़ी हुई। क्या हुई बेटा बात करें? मुड़ी हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाली कंडीशन ये आपको याद रखना है। क्या क्या तो मिलता है कॉर्टेक्स में एक नेफ्रॉन का, और क्या क्या मिलता है कहां पे बेटा बात करें? मेडुला में। तो मेडुला में क्या मिल रहा है? पूरी की पूरी कलेक्टिंग डक्ट थोड़ी बहुत ही बाहर निकली है, मतलब कलेक्टिंग डक्ट। दूसरी बुरी बात का पूरा देखा है आपको? लूप ऑफ हेनले। अरे क्या है? पर बुरी बात करें बाहर क्या है? बाहर बुरी बात करें केबल और केबल। जल्दी बोलो। पीसीटी डीसीटी और दीदी बात करें मेलपीजियन बॉडी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोले इसको बेटा एक साथ अपन बोलो बात करें? मेलपीजियन बॉडी। क्या बोला है? मेलपीजियन दीदी बात करें बॉडी। मेलपीजियन बॉडी किसकी बनी बेटू बात के बताओ जरा मुझे। बिल्कुल मुझे बात कर अभी अपन सब देख लेंगे, पर आप जब पिक्चर देख रहे हो तो अच्छे से देख लो, है कि नहीं? तो मेलपीजियन बॉडी मुझे बात करें। और क्या बताओ बेटू बात करें? पीसीटी। क्या है गुड़िया? पीसीटी। आ रहा है नहीं यार बोल? और क्या है बेटा बात करें? डीसीटी। आ रहा है नहीं आ रहा है? पर मुझे बात कर लूप ऑफ हेनले कहां पर है दादा? मेडुला में। कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सीटी कहां पर है मुझे बात कर रहे हैं? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कलेक्टिंग मुझे बात करें ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कहां पर है? मेडुला में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहां पर है मुझे बात करें? मेडुला में। लेकिन पीसीटी कहां पर है? कॉर्टेक्स। डीसीटी कहां पर है? मेलपीजियन बॉडी कहां पर है? कॉर्टेक्स में। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बात करें ये वाली कंडीशन कहलाती है। मतलब मुझे बात करें एक हमारे पास देखा जाए, आपने बोला एक किडनी में मुझे बात करें कितने हो? 10 लाख। एक किडनी के अंदर बेटी बात करें 10 लाख नेफ्रॉन है, और एक गोलू बात करें किडनी में बेटा बात करें आपने क्या देखे? 8 से 12 गोलू बात करें क्या है बेटा बात करें? रीनल पिरामिड। इतना समझ में आ रहा है? 8 और 10 का 12 का गोलू अगर एवरेज निकालें तो 8 और 12 को जोड़ो 20 बाई 2 करो, दोनों नंबर को जोड़ोगे 2 करो, नियरली कितने आ रहे हैं? 10 नेफ्रॉन मान के अपन चलते हैं ना। मैं 8 मानता हूं ना 12 मानता हूं 10 मानता हूं। अगर 10 मानते हैं तो बेटा बात कर नियरली कितना पता चल रहा है? एक पिरामिड में 1 लाख नेफ्रॉन खुल रहे हैं। एक पिरामिड में कितने नेफ्रॉन खुल रहे हैं? 1 लाख नेफ्रॉन खुल रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है? आपसे बोला पूरी बात करें एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, एक किडनी बेटा बात करें बोलो 8 से 12 पिरामिड है, मतलब नियरली हम 10 मान लेते हैं। तो इसका मतलब बेटा एक नेफ्रॉन में एक पिरामिड में कितने नेफ्रॉन खुल रहे हैं? 10 लाख की 1 लाख 1 लाख, और टोटल एक किडनी में 10 लाख। तो की बात करिए कि समझ के चलना है ना, ये लिखेंगे अपन आगे चल के। तो पूरी बात करिए ये वाली कंडीशन आ गई है, ठीक है। पिरामिड में दीदी बात कही आपको दिख ही रहा होगा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, देखना ना बेटू बात करें ये कैसा स्ट्रक्चर, ये क्या है पूरा का पूरा? ये पूरा का पूरा क्या है बेटू बात करें? ये पिरामिड है। क्या है ये? थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे है ना, थोड़ा स्टाइलिश। ये क्या है? जल्दी बोलो, हंस क्यों रहे हो? बोलते नहीं हो तो हंस देते हो कि काम करने की बात करिए कि समझ में आना चाहिए। आ रहा है क्या दोस्त? यस सर। पक्का? पूरे बात कर, ठीक है चलो पूरे बात कर। देखो आपसे क्या बोले बेटू बात कर, ये है रीनल कैप्सूल। बाहर की कवरिंग को क्या बोलोगे आप? रीनल दीदी बात करें कैप्सूल। रीनल कैप्सूल बेटा बात करें बोलो किसका बना है?
रीनल कैप्सूल ग्लू का मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस White कनेक्टिव fibrous टिश्यू। connective श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक का बना है। किसका बना है? White fibrous connective tissue। कनेक्टिव टिश्यू। इसको तो गुरु पहले लिखा था, पूरा खोलने की जरूरत है क्या बेटा? अगर है तो बताओ, मैं खोल देता हूँ। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। और बोले बात करें इसका फंक्शन क्या है बेटा? बात करें इसका फंक्शन क्या है? बोलो बात करें प्रोटेक्शन। जो भी बेटा बात करें वो कवरिंग होती है, जिससे आपकी बॉडी के बाहर देखा जाए स्किन है, देख रहे हो कितनी? कोई पूछे स्किन का फंक्शन क्या है बताओ? अरे मैं तो काम प्रोटेक्शन ही है। क्या कह रहे हो? प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। क्या है बेटा? बात कर सुरक्षा है, बोलो बात कर। ये बात जो भी याद रखना, ठीक है। रीनल कैप्सूल किसका बना बेटा? बात करें व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है। ये वाला बोलो बात करें क्या है? बाहर का जो रीजन आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या दिख रहा है आपको? ये वाला क्या दिख रहा है आपको? ये है रीनल कॉर्टेक्स। क्या है बोलो बात करें? रीनल कॉर्टेक्स आउटर रीजन। क्यों? कौन सा रीजन? तो बेटा कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं, बोलो बात करें आउटर या पेरिफेरी रीजन बोलो, बाहर का परिधि। नहीं समझे? तो आउटर यदि बात कर रीजन बोला तो बोल दो, और पेरिफेरी रीजन बोला तो बोल दो। इसकी पूरी बात कर जो ऑस्मोलरिटी होती है, ऑस्मोलरिटी मतलब गाढ़ापन, समझ पा रहे बात करें? ऑस बिल्कुल, ऑस्मोलरिटी मतलब यदि बात करें सांद्रता, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना बेटा, इसकी गुरु ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? 300। ये 800 नहीं है, 300। समझ में आ रहा है? क्या लिखा आपने बेटा? बात करें 300 मिली बोलो बात कर ऑस्मोल। आ रहा नहीं आ रहा? पर लीटर। क्या बोले बेटा? बात करें 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। आ रहा दोस्त? नहीं आ रहा? पर लीटर, मिली ऑस्मोल पर लीटर। गाढ़ेपन को बेटा बात करें यहाँ पर किस में मापते? बोलो बात करें मोलरिटी, नॉर्मलिटी में नहीं मापते, मिली ऑस्मोल मापते, क्योंकि ये गाढ़ा कम होता है। समझ में आ रहा है? लंबाई की बोलो बात करें हमारे पास मेजरमेंट के लिए बेटा, लंबाई की मेजरमेंट के लिए पैरामीटर किलोमीटर भी है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, यंगस्ट्रॉम भी है। तो पूरी जितना छोटा होता है एकदम छोटी यूनिट उठाते जाते हैं, बड़ी दूरी के लिए बड़ी यूनिट उठाते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है बेटा? बात करें रीनल पिरामिड। क्या है ये? रीनल पिरामिड। हाँ कि ना? रीनल पिरामिड। और रीनल पिरामिड की किसका पार्ट है? बताओ, पूरी बात करें मेडुला। हाँ कि ना? तो जो अंदर वाला रीजन है बेटा, बात किसको अपन क्या बोलेंगे? पूरी बात करें मेडुला। क्या बोले बताओ? पूरी बात करें हाँ कि ना? तो इन्हीं को दीदी बात कर रीनल पिरामिड बोल दो, इन्हीं को बेटू अपन बोल सकते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं बेटू? बात करें मेडुलरी। और मुझे बात करें मेडुलरी पिरामिड का नंबर कितना होता है? 8 to 12। इतना समझ में आ रहा है? मुझे बात करें अगर कोई पूछे बेटा बात करें हमारे पास मेडुलरी पिरामिड का जो नंबर होता है वो नंबर कितना बोलोगे बेटा? बात करें इनका यदि बात करें 8 से 12 इनका नंबर होता है। हाँ कि ना? 8 से 12। मुझे बात करें दूसरी बात, इनको अपने बेटा बात करें क्या बोला? वो याद है? जो बेटा बात करें कॉर्टेक्स का पार्ट, मतलब बोलो बात करें कॉर्टेक्स का जो पार्ट मेडुला के अंदर धंसा है उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे तो बोलो बात करें कॉलम ऑफ वाइटनी। क्या बोलोगे? तो इसको लिखते क्या? कॉलम ऑफ वाइटनी। क्या लिखा बताओ बेटा? बात की क्या है? बोलो बात करें वाइटनी के स्तंभ है ना? कॉलम ऑफ वाइटनी है कि नहीं दोस्त? तो कॉलम ऑफ बोलो बात का जो वाइटनी होता है ना, क्या होता है बोलो बताओ? कॉलम ऑफ वाइटनी। ये है क्या? कॉलम ऑफ वाइटनी क्या है बताओ बेटा? बात करें प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कॉर्टेक्स बेटा बात करें हाँ कि ना? इन मेडुला। मेडुला के अंदर धंसा हुआ कॉर्टेक्स का पार्ट कौन सा बेटा? बात करें मेडुला के अंदर धंसा हुआ कॉर्टेक्स का पार्ट। तो क्या लिखेंगे यदि बोलो इसको? बोलो बात करें part of cortex in medulla. प्रोजेक्टेड Part of cortex in medulla. कॉर्टेक्स In medulla. इन दीदी बात करें मेडुला बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। जिस दीदी कहना चाहती हूँ ये देखो तुम तो बिटवीन मेडुलरी पिरामिड याद रहेगा दोस्त? तो मेडुलरी पिरामिड के बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच में मेडुला के अंदर
कॉर्टेक्स के धसे हुए पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बाइटनी। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है, ये याद रखना। समझ पाए आप? पूरे ये देख रहे हैं कि पूरे पिक्चर में क्या कर रहे हैं अपन, बताओ। तुम नोट करने में लगी हुई कि दीदी याद करने पे लगी हुई? थोड़ा इसको देख लो पहले, इनसे क्वेश्चन आता है बेटा नीट में, है ना। ये वीडियो बात करें क्या होता है, ये क्या होता है, कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। मैं चाहता कि मैं थ्योरी आपको दीदी कम लिखूं, पहली बात तो मतलब पिक्चर में दिखा दूं। पिक्चर में देख लोगे तो कभी जाएगा नहीं आपके दिमाग से। इतना समझ में आ रहा है? आपने वीडियो बात करा, देखा हमारे पास ये वाला रीजन क्या है, ये कहलाता बेटा बात कर, याद है ओपनिंग ऑफ रीनल पिरामिड क्या कहलाता है? इसको यदि अपन बोलते हैं बेटा बात करें रीनल पैपिला। क्या कहलाता है? रीनल पैपिला। कितने बड़े हो, है ना। और वीडियो बात कर अपन ने क्या बोला बेटा, ये वाला देखा आपको, छोटी छोटी खांच है बोलूं, ये खांच, ये कहलाता बेटा बात कर माइनर कैलिक्स। कितने अच्छे हैं आप, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। एक है तो कैलिक्स बोलो, नहीं तो बोलते कैलाइसिस। क्या बोलते बेटा बात करें? कैलाइसिस। आ रहा नहीं आ रहा? और जो बेटा बात करें ओपनिंग है, क्या बेटा बात बोलो? ओपनिंग। क्या बोला बेटा बात करें? एग्जैक्ट ओपनिंग ऑफ, दीदी बात करें क्या, जल्दी बोलो, ये ओपनिंग ऑफ पिरामिड है ना, या रीनल पिरामिड। वो दीदी बात करें क्या कहलाती है, उसी का दूसरा, चाहे तो ओपनिंग ऑफ रीनल पिरामिड बोलो, चाहे उसको बोल सकते हैं रीनल पैपिला। क्या बोल सकते हैं पूरे बात करें? इज कॉल्ड रीनल पैपिला। रीनल पैपिला, प्लीज ये वर्ड आपको बेटा एनसीईआरटी मिलेंगे। रीनल पैपिला क्या है, वीडियो बात करें समझ पाए। रीनल पेल्विस क्या है, वीडियो बात करें हाइलम क्या है, ठीक है। रीनल दीदी बात करें कॉलम ऑफ बाइटनी क्या है, रीनल पिरामिड का नंबर कितना होता है, वीडियो बात करें नेफ्रॉन कहाँ मिलता है और नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या मिलता है, ये आपने देखा। मतलब मेलपिजियन बॉडी, टीसीटी, लुकोफेनिल, डीसीटी और सीटी मिलता है। मेलपिजियन बॉडी में खुद क्या क्या है, ये अभी आपको डिटेल में खुलूंगा, समझ पा रहे बेटा बात करें। तो यहाँ से पूरी स्टार्ट कर देना है आपको, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। इतना ही दीदी बात करें किडनी के बारे में है, ज्यादा कुछ और लिखने को है नहीं। हाँ अगर दीदी बात की जरूर जानना चाहो, आपने बोला कि कॉर्टेक्स की सर ऑस्मोलेटी आपने बताई कितनी है, तो फिर सर अंदर मेडुला की कितनी होती है? मेडुला की दीदी बात करें नियरली वीडियो बात करें 400 से लेके 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। जैसे बेटा बात बोलो तुम 300 से कहां जा रहे हैं, अंदर की तरफ जाते जाओगे, अंदर गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। और यहाँ अंदर गाढ़ापन के लिए जिम्मेदार कौन है बेटा बात करें? NaCl और यूरिया। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आ रही है कि बेटा बात करें रीनल, वीडियो बात करें मेडुला के अंदर जो हाई ऑस्मोलेटी होती है, उस ऑस्मोलेटी का रीजन कौन है? उस वीडियो बात करें अधिकतम गाढ़ेपन के लिए बेटा बात करें कौन जिम्मेदार है? नमक, NaCl और यूरिया। समझ में आ रही है? तो वीडियो बात करें अपन क्या लिखे बेटा बात करें, एक पॉइंट में नोट करके लिख देता हूँ, अंदर वाले इतना तो समझ चुके होंगे बेटा आप। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर दीदी बात करें कभी भी आप ये किडनी बनाओ, पूरे बात की किडनी बना दी आपने नॉर्मल तरीके से, बनाई नहीं बने बेटा बात करें, तो पूरे बात करें अंदर वाले रीजन को क्या बोलोगे बेटा बात करें? मेडुला बोलोगे। क्या बोलोगे? अगर ये किडनी का दीदी टीएस काटो तो ये किडनी का कहलाएगा? अरे कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो अपन बोल देंगे बेटा इसको रीनल मेडुला। और रीनल मेडुला की वीडियो बात करें पता है, जो ऑस्मोलेटी है, क्या बेटा बात करें वो ऑस्मोलेटी। तो इसकी वीडियो बात करें ऑस्मोलेटी कितनी आ रही है बताओ बेटा बात, जल्दी बोलो बोलो। 400 to 1200, 1200। ऑस्मोलेटी इसकी जो गाढ़ापन दीदी बात करें आएगा वो आएगा कितना? 400 दीदी बात करें 1200। आगे यूनिट तो बोलो जा, मिली ऑस्मोल पर लीटर। आ रहा नहीं आ रहा? मिली ऑस्मोल पर लीटर। आ रहा नहीं आ रहा? और वीडियो बात इसके लिए जिम्मेदार कौन है, रिस्पांसिबल कौन है? एग्जैक्टली बात करें अपन बोल सकते बेटा इसके लिए जिम्मेदार है, बोलो बात करें कौन? NaCl बेटा बात करें प्लस यूरिया। अभी आपने जब बोली यहाँ पे बनाया ना, ये पिक्चर आप बनाओगे जब इसको बार बार देखोगे दो चार चीजें हमेशा हाईलाइट होंगी। NaCl यूरिया लिखा था सब में अंदर, लिखा था मेडुला का ऑस्मोलेटी 400 से बेटा 1200 तक की। समझ में अधिकतम कितनी हो जाएगी? 1200। जैसे तुम अंदर धंसते जाओगे कॉर्टेक्स से, वैसे बोलू बात कर गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। समझ आ रही है? और ये बाहर बेटा बात करें क्या है बोलू? कॉर्टेक्स है। क्या बेटा बात करें? क्या है? कॉर्टेक्स। मैं कह रहा हूँ तू बोलती क्यों नहीं हो? क्या है? कॉर्टेक्स। कितने अच्छे हैं बात करें। और इसकी वीडियो ऑस्मोलेटी क्या लिखी बेटा आपने? 300 लिखी ना बेटा बात करें। इसकी जो वीडियो बात करें ऑस्मोलेटी लिखी वो लिखी आपने कितनी? 300 ऑस्मोल ऑस्मोल पर लीटर। देखा नहीं लिखा मुझे बात करें? प्लीज ये याद रखना, आपको कर लोगे याद क्या दीदी बात करें? ये अपने किडनी के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि रफ डायग्राम आपको बनाओ ताकि जब भी आप पिक्चर देखो वो आपको चीजें रटी हुई हो जाए। ठीक है, नोट करो उसको बेटा बात करें।
देखो बेटा किसके बारे में बात कर रही थी, किडनी के बारे में। हमारे दीदी बात करें जोड़ी किडनी होती है, मैंने केवल एक किडनी है को उठाई है, तो आप बोलो कि इसके बाद फिर दूसरी किडनी बना देंगे, समझा देना, ऐसा है क्या? नहीं, एक किडनी के अंदर जो है दीदी वो दूसरी किडनी के अंदर है। अभी दीदी किडनी ऐसी रखी है, पता है उसने ऐसी रखी है, मैं बोलूँ उसको ऐसे काट दिया मतलब ये किडनी रखी है, समझ पा रहे? इसको बीच से काट दिया, आधा किडनी बाहर फगी बाहर, तो आपको पूरी बात के अंदर बाहर दिखने लगा, ये पोर्शन दिख रहा है कि दिख रहा है बेटा, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। अब दीदी पूरा किडनी के अंदर दिख रहा है सेक्शन। आपने क्या देखा बेटा, किसी भी अगर ऑर्गन के अंदर बात करें तो उस पे बोलो दो रीजन होते हैं, अंदर वाले रीजन को बेटा बोलते हैं मेडुला, किडनी को बोलते हैं बेटा रीनल बर्ड, क्या बोलते हैं? रीनल बर्ड बोलते हैं, बोले बात करें। और बाहर वाला कह रहा था हमेशा कॉर्टेक्स, बलफुट, और बेटा बात करें मध्यांश, बोलो बात करें कौन जो कॉर्टेक्स होता है उसके बाहर बोलो बात करें, मतलब ये बाहर वाले रीजन तुम्हें दिख रहा है बेटा, ये कह रहा था बोलो कॉर्टेक्स, आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके अंदर बोलो जो लिक्विड होता है, इसकी लिक्विड की जो गाढ़ापन होती है ना बेटा बात करें वो कितनी होती है, नियरली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर की होती है, ठीक है ना। और जो बेटा अंदर वाला रीजन है बोलो बात की पूरा बचा हुआ रीजन ये कॉर्टेक्स है, मतलब मेडुला है। और मेडुला बोलो बात कर सिंगल मतलब कंटिन्यूस नहीं होता जैसा कॉर्टेक्स है। मेडुला बेटा बात करें पिरामिड जैसे बेटा 8 से 12 छोटे छोटे बोलो बात कर पता है पिंडों में बटा होता है, समझ में आ रहा है कि यार कितने में बोलो बात करें 8 से 12 छोटे छोटे पिंडों में बटा होता है। इन बोलो बात कर पिंडों को अपन बेटा बोलते हैं रीनल पिरामिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब ये मेडुला का पार्ट इसलिए दीदी आप इसको बोल सकते हैं मेडुलरी पिरामिड, क्या बोल सकते हो? तो या तो बोलो रीनल पिरामिड या बोल सकते हैं मेडुलरी पिरामिड। बुढ़े बात करें इसमें बुढ़े अगर देखा जाए जैसे तुम बाहर से अंदर की तरफ जाते बेटा बात करें जो लिक्विड है उसकी गाढ़ापन बढ़ती जाती है। 300 से बोलो बात करें कितनी आती है 400 500 600 700 800 900 1000 और बोलो बात क्या पता है ये 1200 तक पहुंच जाती है। कितनी पहुंच जाती है बेटा 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अंदर बोलो बात की गाढ़ापन क्यों बढ़ रही है क्योंकि अंदर बेटा बात करें क्या मिलता है तुम्हें NaCl और यूरिया ज्यादा मिलता है। यहाँ पे क्या मिलेगा ज्यादा NaCl और यूरिया मतलब बुढ़े बात करें हमारे पास जो फैक्टर होता है जो हाई ऑस्मोलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेडुला में वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं बेटा बात करें वो होते हैं NaCl और यूरिया। यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है समझ पा रहे क्लियर हो रहा है क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करें हमारे पास ये आता है बोलूं कि बेटा बात कर पिरामिड के बीच बीच में कॉर्टेक्स में बोलूं बात कर कुछ जगह तुम्हें बाकी बची हुई दिख रही होगी। मेडुला में बोलूं बात कर पिरामिड आपने बनाया पर पिरामिड के बीच में कुछ जगह दिख रही इस बोलूं बात कर पता है इस बीच की जगह में बोलूं बात कर जो हमारे पास कॉर्टेक्स है उसका लिक्विड बीच में बेटा बात कर उतर के आ जाता है समझ में नहीं आ रहा तो इसको बेटा बात कर क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हमारे पास बोलूं बात कर कॉलम ऑफ बॉटनी। क्या बोलते हैं कॉलम ऑफ बॉटनी बेटा बात करें कॉर्टेक्स का पार्ट है जो मेडुला के अंदर रीनल पिरामिड के बीच में धंसा हुआ है। इसमें नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि रीनल जो हमारे पास क्या होते हैं पिरामिड होते हैं उनके बीच के स्पेस को हम क्या नाम देते हैं उसको अपन बेटा बोलते हैं कॉलम ऑफ बॉटनी। आपको देखिए ऐसे कॉलम जैसे मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इसको बेटा क्या बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं अपन बोलते हैं घर बनता है कॉलम बना रहे हैं कितने पूरे कॉलम कितने पिलर बना रहे हैं तो वही बेटा बात करके आ रहा था ये वाइडली साइंटिस्ट जिन्होंने खोजा था तो इनके नाम के आधार पे दे दिया कॉलम ऑफ बॉटनी। आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा बेटा बात करिए कंडीशन होगी। आपने क्या बोला बेटा बात करें किडनी की यदि बात करें जो बाहरी सरफेस होती है वो उठी हुई होती है इसको बोलो अपन बोलते हैं बेटा बात करें कॉन्वेक्स उत्तर सरफेस और अंदर बेटा बात करें दबी हुई दिख रही है आपको उसको बेटा बोलते हैं कॉनकेव आउटर सरफेस। आउटर सरफेस बोलो जो धंसी हुई सरफेस है मतलब पूरे बात में जो खांच है इस खांच को बेटा अपन बोलते हैं क्या हाइलम रीनल हाइलम बोल दो आप इसको। दूसरा बेटा बात करें ऊपर ने क्या बोला इसी दीदी बात करें खांच से अंदर एंटर कौन करती है बेटा किडनी के अंदर जाने वाली ब्लड वेसल्स इसको बोलते हैं रीनल ब्लड वेसल। जो प्योर ब्लड लेके जाएगी उसको बोलेंगे रीनल आर्टरी और जो कहां से इम्प्योर ब्लड लेके आएगी उसको बोलेंगे रीनल वेन। और साथ में बेटा यहाँ पे इंपल्स को देने के लिए करंट को देने के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे न्यूरॉन भी पाए जाते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं नर्व फाइबर। किसकी है रीनल की किडनी की है तो रीनल फाइबर बोल दिया। आ रहा नहीं आ रहा यही बेटा बात करें खांच से बोले डक्ट निकलती है इस डक्ट को बेटा अपन बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं एक किडनी से एक निकली दूसरी किडनी से दूसरी निकलेगी और ये यूरेटर बेटा बात करें वो क्या करेंगे इस किडनी के द्वारा जो यूरिन छाना गया इसको ले जाके कहां दीदी रख देंगे बताओ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम इसके पहले मैंने पढ़ा है यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोला है इतना समझ में आ रहा आपने क्या बोला बेटा बात करें बोलो ये कंडीशन आपको बताएं बेटा बात करें इसकी जो कवरिंग होती है ना कवरिंग बाहर की कवरिंग ये बोलो टफ कवरिंग होती है मतलब एक हार्ड कवरिंग होती है समझ पा रहे कठोर कवरिंग जो किसकी बनी होती है बेटा बात करें व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू श्वेत तंतुमय संयोजक की बनी होती है जिसको नाम देते हैं हम रीनल कैप्सूल। क्या बोलते बेटा बात करें आउटर मोस्ट कवरिंग को हमेशा कैप्सूल देते हैं बात करना ठीक है। इसका फंक्शन क्या है बाहर का काम है तो प्रोटेक्शन सुरक्षा देगी। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ठीक है। आपने पूरा बोला कि रियल में किडनी फिल्ट्रेशन करती मैं कहूंगा दीदी किडनी फिल्ट्रेशन नहीं करती। किडनी की बात करें छोटी छोटी यूनिट से बनी है उन स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी बेटा बात करें फंक्शनल यूनिट को अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। तो वो बात करें रियल में यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन करके यूरिन बनाने का काम कौन करेगा वो करेगा नेफ्रॉन करेगा। नेफ्रॉन बोलो खुद कितने पार्ट का
बना होता है बेटा बात करें मेनली, ये बना होता है बेटा बात करें मेलपिजियन बॉडी, समझ पा रहे? मेलपिजियन बॉडी में दो चीजें होती है बेटा बात करें, कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं वेनस कैप्सूल, इसके अंदर वो जो ब्लड वेसल्स वो गुच्छे बना के आती है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ब्लड वेसल्स का गुच्छा ग्लोमेरुलस, और बेटा बात करें कप जैसा स्ट्रक्चर जहां पे ब्लड क्षमता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं वोमन कैप्सूल, और दोनों ग्लोमेरुलस और वोमन कैप्सूल एक साथ कहलाते हैं मेलपिजियन बॉडी। क्या कहलाते हैं? मेलपिजियन बॉडी के बाद बेटा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है वो पीसीटी में आएगा, मतलब जो वो बात करें पता है मेलपिजियन बॉडी के पास में जो डक्ट है ना छोटी सी, ये वो बात करें क्वाइल्ड फॉर्म में रहती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और उससे पूरी बात करें क्या बेटा नीचे निकलता है वो एक लंबी सी नलिका निकलती है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? हेनले का लूप। क्या बोलते हैं मैडम? हेनले का लूप। और फिर पूरी बात करें इससे ऊपर डक्ट निकलती है एक और छोटी सी पूरी बात, इसको बोलते हैं डीसीटी, और डीसीटी पूरी खुलती है डक्ट में जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। क्या है बोलो बात करें? क्वेश्चन यदि आपसे यहाँ ये पूछा जाता बेटा कि एक नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट बोलो बात करें कॉर्टेक्स में रहेगा, कौन सा पार्ट बेटा पिरामिड में रहेगा, मतलब मेडुला में रहेगा। तो आपने पूरी बात कर देखा कॉर्टेक्स में केवल क्या मिलेगा आपको बेटा बात करें पीसीटी, डीसीटी, और आपने पूरे देखा लूप ऑफ हेनले मोस्ट ऑफ, मतलब पूरा का पूरा लूप ऑफ हेनले कहां धंसा होगा? पिरामिड में। और वो बात का सीटीडी कहां मिलेगी? पिरामिड में। इतना समझ में आ रहा है कि यार? तो ये जरूर याद रखना बेटा बात करें कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट पूरी बात करें पिरामिड में मिलेगा, मतलब मेडुला में कौन सा मिलेगा? लूप ऑफ हेनले, और कौन सा कॉर्टेक्स में मिलेगा? पीसीटी और डीसीटी। याद हुआ कि नहीं हुआ? ये बेटा बात कहती है तो बात है आपने क्या बोला रीनल पिरामिड की जो ओपनिंग है ना उसको बेटा अपन क्या बोलते हैं पूरे बात करें, इसको बोलते हैं रीनल पैपिला। क्या बोलते हैं पूरे? रीनल पैपिला। और दूसरी बेटा बात करें आपने देखा होगा कि बेटा बात करें कॉलम ऑफ बॉटनी के गुरु बात करें बीच में छोटी सी बेटा खांच होती है डक्ट जैसी नलिका होती है, इसको अपन पूरे बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं? अब पूरे बात करें पूरे से पूछिए नंबर ऑफ माइनर कैलिक्स कितने होंगे? अगर पिरामिड से कम तो पूरे बात करें माइनर कैलिक्स भी 8 से 12 ही होंगे। पिरामिड में कम और बेटा बात करें वो ऊपर नहीं, पिरामिड में कम नहीं, जितने बेटा बात करें वो नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं? 8 से 12 बोलो बात करें हमारे पास अगर ये है तो 8 से 12 ही बुरे बात करें क्या होंगे? सोच पा रहे हैं? माइनर कैलिक्स होंगे। बुरे बात करें हमारे पास अगर देखा जाए 3 से 4 माइनर कैलिक्स मिलकर तीन बनाते हैं एक मेजर कैलिक्स। तो अगर कोई पूछे मेजर कैलिक्स कितने होंगे तो कोई बात करें 3 से 4 कितने होते बेटा बात करें 3 से 4। मैं भी आपको बता दूंगा कैसे माइनर कैलिक्स आपको देखना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको चलो बुरे बात करें नोट कर लो। और कुछ बचा है क्या बेटा? हमारे पास देखो वहां जगह नहीं बची बेटा यही लिख देता हूं मैं, ठीक है? किडनी के बारे में कुछ जानकारी। किडनी का दीदी बात करें ओरिजिन, बस बेटा बात मत करो है। देखो कुछ चीजें अपन लिख रहे हैं इसके बारे में, आपके काम की है ये। कोई पूछे बेटा बात करें किडनी का ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति कैसे होती है? एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। दीदी बात करें कैसे होती है बताओ पूरी बात करें? मेसोडर्मल। कैसी है ये? मेसोडर्मल ओरिजिन। समझ में आ रहा है? दूसरे पूरी बात कर कोई पूछे इसके अंदर नंबर ऑफ पिरामिड कितने बेटा बात कर? नंबर ऑफ पिरामिड बता क्यों नहीं रहे हो? दीदी बात करें क्या पूछा मैंने आपसे? नंबर ऑफ पिरामिड। आ रहा दोस्त की नहीं? नंबर ऑफ पिरामिड कितने बताओ पूरी बात करें? आपने मुझे बोला 8 से 12 मतलब 8 से 12 कितने अच्छे हैं? क्लियर पूरी बात करते हैं। किडनी की पूरी बात करें स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है बेटी बात करें? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? कितने अच्छे हैं आप। क्या बोले पूरी बात कर अपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट है ना, चाहे तो बोले बोलो बेसिक यूनिट। क्या बोलो बेटा बात कर मतलब किडनी बनी किससे? या बोलो दीदी बात करें स्ट्रक्चर, हाँ की ना बेटा बात करें। या दीदी बोलो फंक्शन मतलब काम कौन कर रहा है इसमें? अरे उसमें यार बेसिक मतलब आधारभूत, पूरे बात के स्ट्रक्चर मतलब बनी किससे, फंक्शन मतलब काम कौन करता है इसके अंदर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी की दीदी बेसिक यूनिट पूछे, स्ट्रक्चर पूछे, फंक्शनल यूनिट पूछे, फंडामेंटल बोले, पूरे बात करें स्मॉलेस्ट बोले, जो भी बोले दोस्त वो सब क्या है गुरु? नेफ्रॉन। किडनी की दीदी बात करें हमारे पास बोले बेटे शेप कैसा होता है? किडनी का जो शेप होता है ना बेटे, कितने अच्छे हैं आप। दीदी बात करें कोई आपसे पूछता है किडनी का शेप, क्या पूछता है? शेप मतलब आकृति, आकार नहीं, साइज मतलब आकार होता है, शेप मतलब आकृति होती है। कैसा है बेटू बात करें? बीन सीड से दीदी, बीन शेप नहीं, बीन सीड शेप। आ रही है? वैसे पूरे बात करें बीन शेप भी लिख दोगे तभी सामने वाला समझ जाता है कि पूरे बात करें ये कंडीशन है। दूसरा बेटा बात करें पूछता है इसकी पूरी पोजीशन, क्या पूछता है बेटा बात करें?
पोजीशन मतलब आपकी बॉडी में ये है कहाँ पे, तो आपको पता है वो लंबर रीजन में। थोरेक्स से गुड़े बात कर पता है डोर्सल साइड होती है, यदि बात करें ये वाला रीजन कहलाता है बेटा आपका क्या, वेंट्रल, ये कहलाता है लेटरल, ये कहलाता है डोर्सल, ये कहलाता है गोलू बात करें पृष्ठ, ये कहलाता है बेटा अधर, ये कहलाता है गोलू बात कर समझ पा रहे हमारे पास पार्श्व। तो गोलू कहाँ है, पृष्ठ पे है कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है। तो प्रश्न में कहाँ पे गुड़े, जहाँ पे थोरेस से गुड़े बात करें 12 वर्टेब्री खत्म होती है और नंबर 3 स्टार्ट होती है, तो मतलब नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 तक, मतलब 4 वर्टेब्री के बीच में फैला हुआ है यहाँ तक, समझ में आ रही है। यहाँ किडनी है ना कि यहाँ पे, कई लोग बोलते किडनी में दर्द होता, अरे किडनी में दर्द ध्यान, ओहो किडनी यहाँ पर है, अरे यहाँ पे तो दीदी बात करें पता है क्या, ओवरी होती है। अब एक लड़का कह रहा है ओहो दर्द हो रहा है, वो तो है इसको दीदी यहाँ तक हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो अगर होगा भी तो यहाँ होगा। चलो दीदी एक गर्ल्स बोले, एक लड़की बोले बुरे बात करे, समझ रहे, फीमेल बोले तो लगता है बुरे बात करे मतलब ओवरी का पेन होगा, पर बेटू बात करे यहाँ तो लड़कों में तो कोई होता ही नहीं कुछ, ठीक है ना, है कि नहीं, होगा तो कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब अगर यहाँ दर्द ओहो यहाँ दर्द है यहाँ पे, अब यहाँ दर्द थी यहाँ तो बेड लगा दिया तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जाना है, किडनी यहाँ पर है। तो अपन पोजीशन की बात करें, पोजीशन मतलब क्या है बेटा, बात करें पोजीशन मतलब क्या है, पोजीशन मतलब पूरे बात करें बिल्कुल बिटवीन पूरे बात करें T12 पूरे बात करें समझ पा रहे हो, मतलब थोड़े से 12 से पूरे बात करें नंबर 3 के बीच में आ रहा है, क्लियर है, पूरे बात करें नंबर 3 नंबर है ना बेटू, सर्वाइकल दीदी बात करें थोड़े से नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पर कहाँ पे पूरे बात करें बताओ, डोर्सल साइड की वेंट्रल साइड, पूरे बात करें डोर्सल साइड, कहाँ पे बेटू बात करें डोर्सल, पता चला बोलू बात कर बता है कि ये दूसरी नाम यहाँ पे कह रहा है किडनी का दर्द हो रहा है बहुत भयानक यहाँ पे फिर अभी यहाँ हो रहा है दर्द, किडनी की दिक्कत है, ठीक है ना, तो ये बात करिए आ जाएगा, बता दोगे नहीं बता दोगे। अब बोलू बात करते अपन एक किडनी के बारे में बात करते, अभी तो किडनी की बात हुई, अब किसके बारे में बात करते गुड़िया, एक किडनी के बारे में। एक किडनी में गुड़िया बात कर हमारे पास बताओ नेफ्रॉन कितना है, इन वन किडनी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वन किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, इन वन किडनी, एक किडनी में बताओ तो जल्दी बोलो, 1 million नंबर ऑफ नेफ्रॉन 10 लाख, नंबर ऑफ नेफ्रॉन, आपने बोला बेटू बात करें 1 मिलियन, ये सुन के दीदी बात करें हिंदी वाले क्या बोले बेचारे, बोलेंगे 10 लाख, कितना बोलेंगे 10 लाख 10 लाख, उनके बात करें। कोई पूछे बेटा बात करें माइनर कैरेक्स, नंबर ऑफ माइनर कैरेक्स आ रहा है, तो उसकी नहीं आ रहा है माइनर कैरेक्स, ये भी कितने बोल 8 to 12, क्यों, क्योंकि दीदी बात करें नंबर ऑफ पिरामिड कितनी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ रीनल पिरामिड कितने रहे बोलो बात करें 8 से 12। कोई पूछे बेटा बात करें नंबर ऑफ बोलो बात करें क्या, माइनर कैरेक्टर्स और मेजर कैरेक्टर्स भी तो पूछ सकता है, नंबर ऑफ मेजर कैरेक्टर्स मतलब बड़ी खांचे 3 to 4 आ रहा है उसकी यार। तो ये बोलो बात करें किसके बारे में पढ़ा बेटा आपने, किडनी के बारे में। कोई पूछे किडनी की ओरिजिन मीजोडर्मल, कोई पूछे बेटा बात करें कितने दीदी बात के प्राण लेंगे 8 से 12 यहाँ भी लिख दिया, वहां भी बता दिया कोई दिक्कत नहीं। संरचनात्मक दीदी बात कर समझ मतलब स्ट्रक्चर फंक्शनल बेसिक स्मॉलेस्ट पूरे बात की यूनिट किसको बोलोगे नेफ्रॉन। दीदी बात करें शेप कैसा है, दीदी बात करें सेल के बीच के आकार का। पोजीशन क्या है पूरे बात करें डोर्सल साइड, पूरे बात करें थोड़े से 12 से बात करें हमारे पास नंबर 3 की पोजीशन वर्टिब्री है, वर्टिब्री है ये क्या है वर्टिब्री, छोटे छोटे कशेरुकाएं क्या बोलते हैं इसको कशेरुकाएं, ठीक है बेटा बात कर ठीक है। पूरे बात करें अब एक किडनी के बारे में बात करो, एक किडनी में नेफ्रॉन कितने हैं 1 मिलियन, तो दोनों किडनी में कितने आएंगे 2 मिलियन मतलब 20 लाख। नंबर ऑफ माइनर कैरेक्स जितने पिरामिड होंगे 8 से 12 पिरामिड बेटा बात करें तो 8 से 12 की बात करें माइनर कैरेक्स होंगे 3 से 4 माइनर कैरेक्स मिल करके एक मेजर कैरेक्स बनाते हैं, तो नंबर ऑफ मेजर कैरेक्स कितना आ रहा है बेटा बात करें, कितना समझ में आ रहा है कि यार चलो नोट कर लो आप। बात का थोड़ा सा बचा है पूरे बात करें, देखो आपसे कोई पूछे तो पूरे बात करें सुन तो लो पहले। किडनी की दीदी बात करें लंबाई कितनी होती है, तो दीदी लेंथ होती है इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर। कोई पूछे बेटा इसकी विड्थ दीदी बात करें 5 से 7 सेंटीमीटर। कोई पूछे इसकी दीदी बात करें थिकनेस, तो कोई पूछे दीदी बात करें 2 to 3 सेंटीमीटर। कोई पूछे दीदी इसका वेट
वजन 120 to दीदी बात कर 170 बिल्कुल 120 से लेके 170 किलोग्राम। अच्छा ग्राम फिर ठीक है, पता चला दीदी बात करें कोई किलोग्राम कह रहा है। हमारा वजन कितना है 45 किलो 40 किलो, समझ पा रहे हो? और तुम्हारी किडनी कितनी है 170 किलोग्राम। ऐसे भयानक शब्द बोलना नहीं है, ठीक है? तो ग्राम में बोलना है। किसे बोलना है?